नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं दत्ताई की PMSM MCD मोटर कंट्रोलर डिफरेंशियल किट का। ये 2.5 किलोवाट की मोटर किट है 42 इंच डिफरेंशियल के साथ। इसमें जो है अलग अलग साइज़ का डिफरेंशियल आता है, 42, 48, 52 और 56 इंच डबल गियर हाइड्रोलिक ब्रेक के साथ। और डिफरेंशियल जो है बहुत ही हैवी होता है। वैसे तो दत्ताई की हर चीज़ जो है बढ़िया ही क्वालिटी की बनती है, जैसे मोटर कंट्रोलर डिफरेंशियल जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। इसका वेट किसी भी दूसरी कंपनी के मुकाबले ज़्यादा होता है। जैसे इस डिफरेंशियल का वेट जो है 48 kg के आसपास है। वहीं अगर हम ज़्यादा साइज़ में जाएंगे, जैसे 56 इंच वाला जो है उसमें 55 kg के आसपास होता है। और मोटर जो है इसका वेट 15.7 kg के आसपास है, 2.5 किलोवाट की है। इतना वेट किसी भी दूसरी कंपनी के किट में आपको इतना वेट नहीं मिलने वाला। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इसका डिटेल देता हूँ। ये 2.5 किलोवाट की मोटर किट है MCD दत्ताई PMSM परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। मोटर की पावर भी अलग अलग होती है। जैसे ये 2.5 किलोवाट है, इससे ऊपर 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 8 किलोवाट एंड 10 किलोवाट सभी PMSM में आती हैं, 6 फेज में आती हैं। इस मोटर का RPM जो है 4000 टू 4200, 4000 से 4200 के आसपास है। डिफरेंशियल के साथ 400 टू 450 और रिवर्स मोड में जो है कम है। रिवर्स मोड में लगभग 100-150 RPM है। स्पीड जो है 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा होती है रिवर्स मोड में। और रेटेड टॉर्क की हम बात करें फुल स्पीड में यानी कि हाई गियर में 60 न्यूटन मीटर, पिक टॉर्क 120 न्यूटन मीटर। वहीं अगर लो गियर में बात करें, ये इसका लीवर है गियर का, तो दुगना टॉर्क है। लो गियर में 120 न्यूटन मीटर रेटेड है और पिक टॉर्क जो है 240 न्यूटन मीटर है। प्योर कॉपर वाइंडिंग, वाटरप्रूफ। ये मोटर जो है पूरी तरह से वाटरप्रूफ होती है, क्योंकि अब नीचे लगेगी तो भाई वाटरप्रूफ होना ज़रूरी है। 6 फेज में है और इसकी वायरिंग जो है बहुत ही बढ़िया रहती है। 6 पेज में रहती है तो मोटर की वायर जो है हीट नहीं होती बिल्कुल भी, और ना ही मोटर हीट होती। एफिशिएंसी 96%, हैवी ड्यूटी एयर कूलिंग डिज़ाइन के साथ। मोटर की लेंथ जो है 27 सेंटीमीटर, टोटल लंबाई मोटर की 27, राउंड गोलाई में 53 सेंटीमीटर और डायमीटर व्यास 17 सेंटीमीटर। रिवर्स मोड में हाफ स्पीड है। और PMSM की जो लाइफ होती है BLDC के मुकाबले 3 गुना होती है, 3 टाइम होती है। और ये हीट भी नहीं होती। BLDC मोटर हीट हो सकती है एक बार को, लेकिन ये हीट नहीं होगी अगर आप परफेक्ट गियर रेशियो के साथ और सही लोड में चलाते हैं तो। दत्ताई ब्रांड की है। और अभी हम कंट्रोलर की बात करें, ये कंट्रोलर 6 फेज में है PMSM। ये वाला जो कंट्रोलर होता है ये 2.5 किलोवाट से 5 किलोवाट तक की मोटर के लिए है सेम कंट्रोलर। इसी में जो है 2.5 किलोवाट भी चलेगा, 3 भी, 4 भी और 5 भी। 8 के लिए अलग होता है और 10 किलोवाट के लिए अलग कंट्रोलर होता है। पीक पावर जो है इस मोटर के हिसाब से इसकी 5 किलोवाट जाएगी और वैसे कंट्रोलर की जो है 9 किलोवाट तक जाती है। पीक पावर 30 सेकंड के लिए होती है, वैसे आपको पता ही होगा। और एयर कूलिंग डिज़ाइन के साथ है। 96% एफिशिएंसी मोटर की भी और कंट्रोलर की भी। PMSM की जो एफिशिएंसी होती है वो अच्छी खासी होती है। BLDC की मुकाबले आप ये लगा लीजिए कि BLDC की 82 टू 89 के आसपास होती है परसेंटेज में, लेकिन इसकी 96 होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है PMSM का बहुत ही अच्छा होता है। और जब डबल गियर डिफरेंशियल की बात हो तो फिर कहना ही क्या, बहुत ही बढ़िया हो जाता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग से कुछ हद तक आपकी माइलेज भी बढ़ा सकते हैं आप, और एक तरह से ये ब्रेकिंग का भी काम करता है। जब आप ब्रेक अप्लाई ना करें, कहने का मतलब सिर्फ स्विच को एक्टिवेट करें, तब भी आपका ये एक तरह से ये ब्रेक का काम करेगा जब आप नीचे ढलान की तरफ जा रहे हो।
और इससे आप जब आप दूसरी गाड़ी से इसको टो करेंगे, जब आपकी बैटरी लो हो जाए दूसरी गाड़ी से टो करेंगे, तब भी आप अपनी बैटरी को इससे चार्ज कर सकते हैं, लो गियर में शिफ्ट करके चार्ज कर सकते हैं। कंट्रोलर की लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर, विड्थ 15 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर। साइन वेव कंट्रोलर है प्योर, वेट 2.7 kg। NDR स्विच है इसमें, न्यूट्रल ड्राइव रिवर्स और ये 3 स्पीड ब्रेक स्विच है। और ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए है, इससे तो मोड चेंज होगा, रिवर्स मोड में इससे चलेगा। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज करनी है आपको, मान लीजिए आपने लगाया और आपको पता चला कि नहीं मेरे तो दूसरी तरफ चलाना है, तो आप इन दोनों को कनेक्ट करके चाबी को ऑफ ऑन करेंगे तो डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी, फिर इनको कनेक्टेड ही छोड़ देना है। हैंड थ्रोटल या पेडल थ्रोटल ऑप्शनल होता है, जैसा आप चाहें। डिफरेंशियल का साइज़ मैंने आपको बता दिया, 42 इंच, 48 इंच, 52 इंच और 56 इंच। सभी हाइड्रोलिक ब्रेक में आते हैं, डबल गियर में आते हैं और बहुत ही हैवी होते हैं। डबल गियर से जो है आपकी एक तो माइलेज बढ़ती है, टॉर्क भी दुगना हो जाता है, और सेम पावर की मोटर जो है, मान लीजिए अब ये 2.5 किलोवाट की है, तो यही मोटर जब आप गियर शिफ्ट कर देंगे तो 5 किलोवाट के बराबर काम करेगी, उतना ही लोड लेके चलेगी ये। हालांकि स्पीड कम हो जाती है लेकिन लोड उतना लेके चल सकती है। ये एक तरह से जैसे कच्चा पक्का रोड है या ऊंचा नीचा है या फिर रेतीला टाइप है, तो वहाँ पर बहुत ही बढ़िया रहता है डबल गियर डिफरेंशियल। जिन्होंने यूज किया है उनको भली भांति इसके बारे में पता होता है। एक चीज़ और होती है, ये इससे क्या होता है, जब आप गियर शिफ्ट करते हैं तो मोटर फ्री हो जाती है। लगभग आप ये लगा लीजिए कि 8 से 10%, 8 to 10% मोटर फ्री हो जाती है, तो उससे मोटर के रोटेशन जो है बढ़ जाते हैं, मोटर पे दबाव नहीं पड़ता। जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो ढलान पे, तो उस टाइम भी आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक्टिवेट कीजिए, माइलेज को कुछ ना कुछ बढ़ोतरी मिलेगी। हाइड्रोलिक ब्रेक के साथ है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अभी देख लीजिए क्या क्या है इसमें। ये डिफरेंशियल है, मोटर है, ये इसका मीटर है, वोल्टेज, स्पीड, बैटरी लेवल और कितना किलोमीटर चल चुका ये चीज़ दिखाएगा। इग्निशन की है ऑन ऑफ करने के लिए। ये पेडल थ्रोटल है या हैंड थ्रोटल ऑप्शनल है, जो भी आप लेना चाहें। ये इसका लीवर है, अब ये हाई में है, अब ये हाई स्पीड में है। इसको अगर आप यहाँ पर ले आएंगे तो ये लो स्पीड में हो जाएगा, और जैसा आपको ज़रूरत पड़े उस हिसाब से आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये 3 स्पीड स्विच है, 1 2 3। टोटल इसमें जो है 6 स्पीड मोड हो गए, 3 तो हाई स्पीड पे हैं और 3 लो स्पीड पे हैं, यानी कि फॉरवर्ड में जो हो गए वो 6 हो गए। और रिवर्स में जो है 2 ही रहेंगे, क्योंकि रिवर्स में 3 स्पीड मोड काम नहीं करता, रिवर्स में लो और हाई। ये इसका कवर है, लेफ्ट साइड की ग्रिप है, कवर जो है इसका कंट्रोलर का, धूल मिट्टी पानी वगैरह से बचाने के लिए। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग सॉकेट है। ये ब्रेक स्विच है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने के लिए, और इसी से पावर कट होती है। पावर कट भी जो है इसी से होती है, मोटर को पावर सप्लाई बंद हो जाती है। ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है फ्यूज सिस्टम के साथ, 60 और 72 दोनों में काम करेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। 12 वोल्ट 20 एम्पियर यानी कि 240 वाट। इसको अगर आप 72 वोल्ट पे चलाते हैं तो वो बढ़िया रहता है, बाकी जैसा आपको ज़रूरत हो। ये कुछ कनेक्टिंग एसेसरीज हैं, ये डिफरेंशियल को मोटर से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर होता है। अभी हम बात करें कि ये क्या कुछ स्पीड देगा, क्या लोडिंग कैपेसिटी रहेगी। स्पीड जो है 40 to 45 kmph रहेगी, वो टायर के साइज़ पे भी डिपेंड करेगा, जितना बड़ा टायर साइज उतनी ही ज़्यादा स्पीड। लोडिंग कैपेसिटी 1400 kg टू 2000 kg, यानी कि 1400 से 2000 किलोग्राम ग्रोस वेट। ग्रोस वेट मतलब गाड़ी का प्लस एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल आपने रखा हुआ है। लो स्पीड में जो यानी कि हाफ स्पीड जो है वो 15 to 20 kmph है लो गियर में। आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आप कोई 3 व्हीलर लोडिंग व्हीकल बनाना चाहते हैं, या फिर आपके पास ऑटो है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक में, तो उसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें 42 इंच का ही डिफरेंशियल लगता है, वही सूटेबल होता है उसके लिए।
2.5 किलोवाट मोटर जो आप उसमें यूज कर सकते हैं। स्पीड मैंने आपको बता दिया। अगर ज़्यादा स्पीड चाहिए तो ज़्यादा पावर की मोटर लगाइएगा। और स्पेशल एक ऑटो कन्वर्जन किट भी आता है, अगर ऑटो में ही लगाना है, ज़्यादा ही स्पीड चाहिए तो वो चीज़ भी आती है, उसका वीडियो भी हम जल्द ही बनाएंगे। कोई मिनी ट्रैक्टर बनाना चाहता है सेनेडो टाइप का, कोई लोडिंग व्हीकल, गो कार्ट, गोल्फ कार्ट, कोई विंटेज कार भी बनाते हैं बहुत लोग, तो वो भी आप बना सकते हो। कोई मिनी कार या कोई आपका मन में कोई प्रोजेक्ट है। 2.5 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट और 8 किलोवाट एंड 10 किलोवाट, ये सभी इसमें आती हैं। डिफरेंशियल का साइज़ मैंने आपको बता ही दिया। सभी में अलग अलग स्पीड होती है। 10 किलोवाट में ज़्यादा स्पीड होगी, ये सामान्य सी बात है। पीएमएसएम मोटर जो है वो कम गर्म होती है बीएलडीसी के मुकाबले। लाइफ एफिशिएंसी जो है 3 गुना हो जाती है। इसकी पीएमएसएम की लाइफ जो है 3 गुना होती है बीएलडीसी के मुकाबले। और ये वाली जो मोटर होती है ये कम एम्पियर कंज्यूम करती है। जैसे अभी मैं टेबल टेस्ट कर रहा हूँ 7H पे, किसी भी दूसरी कंपनी की मोटर जो सेम पावर में हो, आप एक बार टेस्ट करके देखिएगा, वो उतना परफेक्ट चल ही नहीं पाएगी जितना कि ये चलती है। कुछ और कंपनियां हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। एक बार मैंने 3 किलोवाट का मोटर टेस्ट किया था 7H की बैटरी पे, तो वो टेस्ट ही नहीं हुआ, वायर जल गया। और इसी बैटरी पे, ये 7H की है, इस पे दत्ताई की मोटर भी टेस्ट हो जाती है, टेबल टेस्ट 10 किलोवाट की, और वो 3 किलोवाट की भी नहीं हुई। इतना फ़र्क पड़ता है। और हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? अगर आप कोई हाइब्रिड कार बनाना चाहते हैं, जैसे हाइब्रिड बना सकते हैं आप एल्टो को, मारुति 800 को या वैगनार को, उनमें 52 इंच का डिफरेंशियल लगता है। अगर आपके पास कोई दूसरी कार है जिसमें जगह है, पर्याप्त जगह भी होनी चाहिए, देख लीजिए कितनी जगह मांगता है ये। अगर जगह है, डिफरेंशियल का साइज़ चेक कर लीजिए, साइज़ मैंने आपको बता दिया 56 इंच तक आता है। अगर वो लग सके तो आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। स्पीड बता ही दी मैंने आपको। उसमें जो है 4 किलोवाट और 5 किलोवाट की मोटर लगती है कम से कम। स्पीड जो है 45 to 50 kmph रहेगा। और अगर कोई टाटा एस जो है लोडिंग व्हीकल है, उसमें यूज करना चाहते हैं, उस टाइप का कोई और व्हीकल, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं 5 किलोवाट का मोटर या उससे ज़्यादा का। 52 इंच का डिफरेंशियल लगेगा उसमें। डिफरेंशियल के साथ अगर लगाना चाहते हैं, अगर बिना डिफरेंशियल लगाना चाहते हैं तो इंजन हटा के, क्लच प्लेट हटा के और गियर बॉक्स के साथ अटैच करना पड़ेगा। बिल्कुल क्लच प्लेट आप हटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती। गियर शिफ्ट आप करेंगे, आराम से कर सकेंगे, क्योंकि इंजन के रोटेशन जो है एक बार स्टार्ट होने के बाद चलता ही रहता है इंजन, जबकि मोटर जो है एक्सीलेटर छोड़ा 3 सेकंड बाद बंद। तो उसकी वजह से वो आपको पता ही होगा, अगर आप मैकेनिकल फील्ड में हैं, भली बात ही पता है इसके बारे में आपको भी। अगर आपको ये किट चाहिए तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसका पूरा डिटेल प्राइस समेत मिल जाएगा। सभी पावर का मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है, अलग अलग पावर में क्या क्या प्राइस है, क्या क्या इंक्लूड है, वो आपने देख ही लिया। 12 आइटम है टोटल। अगर किसी का कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, या मुझे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसी को लेना हो तो ले सकते हैं, मुझे संपर्क कीजिएगा। और ऑल ओवर इंडिया में ये डिलीवरी अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर भी आप बोलेंगे। Okay friends, thanks for watching this video.